अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारे ब्रिज कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट की थर्ड एक्टिविटी आज हम करने जा रहे हैं। समराइजिंग अ स्टोरी, कन्वर्सेशन, प्ले, इंफॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट। ना यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक पर या तो स्टोरी बोलिए, डायलॉग, प्ले या फिर इंफॉर्मेटिव स्पीच दिया जाएगा जो आपको समराइज़ करना है। यू ऑल नो द रूल्स फॉर समराइजिंग। 1/3 उसका करना पड़ता है हमको। जैसे 15 लाइन्स दिए हैं तो उसको 5 लाइन्स में लिखना पड़ता है। लाइकवाइज इसमें और आपको पता है, आपको यहाँ पे देखो गाइडलाइन भी दिए गए हैं कि जब हमको समरी लिखनी है हमको पूरा पैराग्राफ एकदम थरली यानी सही से पढ़ना पड़ता है ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आए। देन यू हैव टू कैप्चर द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट बाय हाईलाइटिंग इट। हाईलाइट करना है यानी जैसे मैं अभी कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ। देन नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। पूरे पैराग्राफ में दिए गए टेक्स्ट में जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, वी जस्ट हैव टू राइट डाउन दोज पॉइंट्स। देन विदाउट ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी हमको जो ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है, जो स्पीच बोलो, जो स्टोरी दी जाएगी या जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा, हमको पूरा की पूरा हूबहू नहीं लिखना है। विदाउट इट, उसके बिना, उसके बजाय हमको हमारे नोट्स जो है खुद के, वो अपने ही वर्ड्स में एक साथ लिंक कर कर लिखने हैं। देन यूज़ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स प्रॉपरली फॉर दैट। रीड योर समरी। जब हम समरी लिखते हैं तो उसको वापस एक बार पढ़ना है टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट लॉस्ट द ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, ताकि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें से कोई भी पॉइंट हमारा छूटा नहीं है। ओके, आई रिपीट, यू हैव टू रीड इट। पूरा टेक्स्ट पढ़ना है। सेकंड, उसमें से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है। फिर वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लिख के लेने हैं विदाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट। हूबहू हमको दिया गया पैराग्राफ उतारना नहीं है, इट इज़ नॉट समराइजिंग। और उसके जगह पर हमने जो ऊपर पॉइंट्स लिख के लिए अपने नोटबुक में, उन पॉइंट्स को एक साथ जोड़ना है, लिंक करना है और अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर उसको एक हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है अगर ज़रूरत पड़े तो। लिखने के बाद एक बार वापस रीड यानी डबल से उसको रीडिंग करना है, क्योंकि हम ओरिजिनल पैराग्राफ हूबहू नहीं कॉपी करेंगे, बट हमको ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें के सारे पॉइंट्स हमारे समरी में कवर होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ में एजुकेशन क्या अहमियत क्या है वो वहाँ पे दिया गया है। नाउ सी हियर, Honorable Chief Guest, Headmaster of our school, and my dear friends, today I am going to speak on importance of education in our life. अब इस पहले लाइन में तो हमको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, इट इज़ ओनली एड्रेसिंग। एड्रेस कर रहे हैं, हम सबको वेलकम कर रहे हैं, सो हम इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे समरी में। हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है सेकेंड पैराग्राफ में, जहाँ पे एजुकेशन दिया गया है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम उसको अंडरलाइन करेंगे। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी एलिमेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट. It helps the students to do analysis while making important decisions in life. Education is essential for a student because after being educated enough, a student will be able to select a good career option for them so that they can succeed in life with the help of education. A good career provides the students financial freedom and support along with the mental satisfaction. The education of the students help them in improving their communication skills. For instance, their speech, body language, and many other elements present in the communication system. Education helps the students in using the technology in a better way in this era of rapid technological development and transformation. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में से मुझे ये ज़रूरी जो है सेंटेंसेस वर्ड्स लगे, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज़ द की एलिमेंट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे. Education has the value that helps in making people valuable and full of
knowledge. Education is necessary for the growth of life for everyone. It has the same value for everyone equally. Everyone is having the right to learn. Without education, life can become so difficult and hard to survive. Thus, education plays a vital role in our life. Thank you. एंड सेकेंड पैराग्राफ में ये कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स हमको हमारी समरी बनानी है. नाउ विद दिस यू कैन राइट. अगर हम पॉइंट्स में ध्यान देंगे तो एजुकेशन helps the students to analyze and to select a good career option which provides them financial freedom with mental satisfaction. It also helps them in improving their communication skill. It helps in better way in this era of rapid technological development and transformation. It is the key element that makes people valuable and full of knowledge. It is also necessary for the growth of life for everyone. It treats everyone equally, as everybody has a right to learn, and without it, life would be difficult and hard to survive. Therefore, education is very important in everyone's life. That's it. So यहाँ पर आपको जो sentences दिए हैं उसमें से हमने reduce करके ऑलमोस्ट 5 लाइन्स में 5 to 6 लाइन्स में हमारी समरी लिख दी है. राइट. नाउ वॉट एवर आई सेड, मैंने अभी जो कहा वो आपको लिखना है. दैट इज़ द समरी ऑफ दिस स्पीच. नाउ सेकेंड आपको दिया गया है, देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल, माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. ये हमको समरी में नहीं लेना है. सेकेंड, इफ़ यू ऑब्जर्व सम पीपल, then you will notice that human life is a series of tension and problems. Also, they have a variety of concerns relating to their life. Sport is something that makes us free from these troubles, concerns, and tensions. Moreover, they are an essential part of life. Who believe in life are able to face the problems. They help in the proper operation of various organs of the body. Furthermore, they refresh our mind and the body feels re-energized. Now third paragraph देखेंगे. It also makes muscles strong and keep them in good shape. In schools and colleges, they consider sports as an important part of education. Also, they organize sports competitions of different kinds. In schools, they organize annual sports events, and on a daily basis, they have a specific period for sports and games. In this period, teachers teach them the ways to play different sports and games. And these sports and games teach students new things, and they have a bond with them. In addition, sports help them develop self-confidence and courage. Also, they become active and swift. And success fills them with motivation and eagerness. In this way, games are very important in our life. Thank you. Now here, if you see the underlined parts, you can make out these are repeated words. In first paragraph, they want to say that sports keep us healthy and fit, not only physically but also mentally. Okay. It keeps our mind fresh, it keeps our body fit. And in second paragraph, they are talking about how sports is important in our regular life. And that is why since your school, since your childhood, in your school, you have been taught PT and exercise on regular basis. Right? So see, here you can see the summary is so short. Sports are very important in our life. It makes us healthy and fit. It keeps us away from any disease and ailments. We can also choose sports as our career. It makes us tension free. It helps to develop our confidence. It makes our muscles strong. And sports make our life healthy. तो based on that, यहाँ देखो आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं. My favorite sports person, nature is the best teacher, and save water, save earth.
आप इनके ऊपर कोशिश करेंगे। इफ़ नो नॉट पॉसिबल, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको व्हाट्सअप करती हूँ इसके मैसेज स्पीचेस जो आप कॉपी करेंगे, लेकिन समराइज़ आपको खुद करना है। जैसे मैंने कहा, समराइज़ आपको जितना भी दिया है उसका 1/3 पार्ट करना है। एंड एंड में भी देखो आपको इवैल्यूएशन दिया गया है कि आपको हाउ टू अचीव सक्सेस, यानी कामयाबी कैसे हासिल करनी है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये स्पीच लिखना है और उसके ऊपर समराइज़ करना है। तो ये 3 या फिर ये 1, ये चारों में से कोई भी एक टॉपिक पर आपको स्पीच लिखना है और उसको समराइज़ करना है। बिफोर दैट आप ये वाली कॉपी, ये वाला जो स्पीच है, ये आराम से लिख सकते हैं। ये वाला कॉपी कीजिए और दिए गए 4